नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 8 में। हमारी पहली इकाई जो कि प्रार्थना गीत है, तेरी है जमी, उसका हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। अब अगला प्रश्न है वो भी यही है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप सब ने अगले सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। आपको अभी भी अपनी तरह से जैसा भी आपको आता है पहले अपने से सोचना है कि वह प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है, फिर ही यह प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो उसका उत्तर है, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। इसका उत्तर है, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। हमारा दूसरा प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों चाहते हैं? कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों चाहते हैं? हम ईश्वर से ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम अपनी नज़र हम पर रखना? तो इसका उत्तर है कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम पर अपनी नज़र रखना? क्योंकि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? कवि किसको सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर है कि कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सिर्फ कवि ही नहीं, हम सब भी यही मानते हैं कि सबसे ताकत वाला कौन है? ईश्वर है। वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। हम सब जानते हैं कि जो ईश्वर करता है वही होता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह जिसे चाहे उसे बचा भी सकता है और वह जिसे चाहे उसे मार भी सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। हम पर आई या कोई किसी पर भी कोई भी आफत यानी कि मुश्किलें आती है तो वह उसको दूर करने में समर्थ है, यानी कि शक्तिमान है। वह हमारी आफतों को टाल भी सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? खुदा यानी ईश्वर, भगवान। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता है। खुदा से, भगवान से कवि यही कहता है कि वह कैसा है? शक्तिमान है और दयालु है। हम पर आई, हम उसके सामने जब भी मुश्किलें आती है तो हम उसके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। तो हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी पर आई सब प्रार्थना को हम कर आई, हर मुश्किलों को वह दूर करता है, हमारी प्रार्थना सुनता है। हमारी विपत्ति यानी कि हम पर कोई भी आपत्ति, विपत्ति यानी कि दुख, मुश्किलें कुछ भी आती है तो वह दूर करता है और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर रखता है। तो ये चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।